नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत। मैं हूं विनय कुमार। प्रतिदिन की भांति मैं आप लोगों तक नवनिर्वाचित प्रतिनिधि से रूबरू कराता हूं। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूं उस जगह का नाम है बेर। यह कुशेश्वर स्थान प्रखंड के अंतर्गत आता है। बेर पंचायत की कहानी कुछ और है। यहाँ मुखिया जो बनी है, दुर्भाग्य कहिए या विधि का विधान कहिए, उनका पति इस जीत को नहीं देख पाए। जब प्रचार प्रसार का परमिशन शुरू हुआ तो उनके पति इस दुनिया से चल गए। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद कहिए, जनता का आशीर्वाद कहिए, जनता ने इन्हीं को चुना। हमारे साथ वो मुखिया भी हैं और उनके लड़के भी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आप जो बने हैं, अपार जन समर्थन के साथ जो आप बने हैं मुखिया, क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं आप? मैडम थोड़ा खड़ा हो जाइए आप। सबसे पहले तो अखंड भारत की ओर से जीत की शुभकामना है आपको। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। और किस पद से जीते हैं? मुखिया पद से। कैसा लग रहा है जीतने में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये है मुखिया। अब आप सोचिए कि एक महिला को इस पंचायत का जो जन समर्थन मिला है वो कितनी बड़ी बात है, ये आप खुद सोच सकते हैं। अब इनका लड़का मेरे साथ है, उनसे जानेंगे। राहुल जी, आपकी मम्मी ग्राम प्रधान बनी है। दुर्भाग्यवश कहिए या विधि का विधान कहिए, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। इनके पिताजी बिकाऊ पासवान जिस दिन परमिशन मिला प्रचार का, उसी दिन दुनिया से चले गए। आज उनका बेटा ग्राम प्रधान का प्रतिनिधि की भूमिका निभाएंगे। कितने पद से जीते, कितने वोट से जीते आप? मैं 1453 वोट से जीता हूँ, जो प्रखंड में सबसे ज़्यादा मतों से विजय की गई है। 1453 मत से जीत हुई है। प्रखंड का सबसे बड़ी जीत है। दरभंगा जिले के अंतर्गत यह प्रखंड आता है। इसमें 1453 की भारी मतों से इनकी जीत हुई है। राहुल जी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे आपसे। जीते हैं किस उद्देश्य से जीते हैं? यही उद्देश्य से जीते हैं कि पंचायत का बेहतर विकास हो। जिस तरह से जनता मुझे वोट दी है, प्रखंड में सबसे ज़्यादा मतों से मुझे विजय किया गया है, तो मेरा कार्य ऐसा होगा कि प्रखंड में बेर पंचायत का कार्य ढंग एक अलग होगा। और जितने भी पंचायत हैं, 14 पंचायत में, मेरा कोशिश यही रहेगा कि प्रखंड में सबसे बेहतर ढंग से बेर पंचायत में काम हो। मुखिया जी, हम पिछले 5 साल से आ रहे हैं राहुल जी आपके यहाँ। नल जल की स्थिति बिल्कुल बुरी है। करोड़ों करोड़ रुपया राशि जो सरकार भेजती है, फिर भी नल जल का स्थिति बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। उसको सबसे पहले क्या करेंगे आप? नल जल का जहाँ तक जो व्यवस्था दिया था सरकार ने कि हर एक घर में नल जल का व्यवस्था होगा, जल जीवन हरियाली के तहत इसको रखा गया था। तो जब मेरा पदभार होगा तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले नल जल पर ज़मीनी तौर पे सर्वेक्षण हो और उसके बाद क्या कमियां रह गई उसको पूरा करेंगे। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल यहाँ पे चरमराई हुई है आपके पंचायत में। जी। शिक्षा व्यवस्था चरमराने का क्या कारण हो सकता है? कारण यही हो सकता है कि जहाँ पे भी अगर जिस पंचायत में स्कूल है, विद्यालय है, वहाँ के अगर जनता, वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो सजग नहीं है, इसीलिए इस तरह से चरमराई हुई है। आए दिन शराब मिलता है किसी किसी पंचायत में, किसी किसी गाड़ी में, किसी किसी रोड में। शराबबंदी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण ये है, कानून बना है। उस पर आप यदि आपके पंचायत में शराब मिलती है तो क्या करेंगे? अगर इस तरह से होगा तो मैं चाहूँगा कि मेरा पंचायत नशा मुक्त हो। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा? शपथ ग्रहण नहीं हुआ है? हाँ, हो गया शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण हो गया है। जी। पहला काम क्या करेंगे? मेरा कोशिश है पहला काम अपने पंचायत में बेहतर शिक्षा हो और स्वास्थ्य के लिए एक एम्बुलेंस हो, ताकि पंचायत के अंदर
अगर कुछ इस तरह का घटना हो जाता है जो मेरे पापा के साथ हुआ, तो वाहन का ज़रूरी होता है सबसे पहले, और एम्बुलेंस अगर होती है तो उसमें ऑक्सीजन का भी व्यवस्था होता है। तो उस ढंग से अगर देखा जाए तो जो भी हॉस्पिटल है वो हमारे सुपौल से बाहर है, दरभंगा में ही है। तो दरभंगा जाने के लिए कम से कम 2 घंटा की टाइम लगता है। तो मैं चाहूँगा कि एम्बुलेंस का अगर व्यवस्था होता है तो ऑक्सीजन का कमियाँ पूरा होगा और 2 घंटा के बदला 1 घंटा में पहुँचाया जाएगा। राहुल जी, आप युवा हैं, शिक्षित हैं और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। विधि का विधान था, उनका उतना ही आयु था, वो दुनिया से चले गए। 1453 वोट का अंतर मामूली अंतर नहीं होता है। प्रखंड में मुखिया संघ का अध्यक्ष होता है। अगर आपको चुन लिया जाए तो क्या वह पद स्वीकार करेंगे आप? जी बिल्कुल करेंगे। ये थे बेर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया के बेटे राहुल पासवान जी। क्या करना चाहते हैं खुद आपने सुना कि सबसे पहले हमारा काम शिक्षा का होगा, स्वास्थ्य का होगा, क्योंकि जो मेरे पिता के साथ हुआ फिर अब नहीं होना चाहिए, उस पर मेरी सबसे महत्वपूर्ण नज़र रहेगी। आगे नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के साथ हम फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।